Hello everyone, my name is Abu Gujar and I am going to teach you Matter in our Surrounding Chapter 1। आज Matter in our Surroundings पढ़ने वाले हैं और इसमें बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं। कुछ ये प्रिपेयर भी करा है आप लोगों के लिए, इससे भी समझेंगे कैसे क्या चलता है। इसमें देखेंगे कैसे एक्सपेरिमेंट चलेगा, मैटर के पार्टिकल के बारे में जानेंगे इससे, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अप। देखिए चैप्टर के नाम में क्या आ रहा है, मैटर इन आर सराउंडिंग। सराउंडिंग्स में मैटर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले पकड़ लो मैटर को ही पकड़ लो। मैटर क्या होता है, ये रहा मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड हैविंग स्पेस। अगर ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके अंदर कुछ मास है तो ये क्या हो जाएगा, एक मैटर। और यहीं लिखा है मैंने, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। इसके अंदर कुछ मास भी होगा एंड इसके अंदर कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा। जैसे कि मैं इस क्लॉथ को ले रहा हूं, इसके अंदर कुछ मास भी होगा एंड ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक मैटर। अब मैटर को आगे स्टडी करने के लिए जो एंशियंट टाइम्स था उसमें मैटर को स्टडी करा गया और मैटर के क्लासिफिकेशन दिए गए। तो एंशियंट टाइम्स में मैटर को क्लासिफाई करा गया पंच तत्व के बेसिस पर। पंच तत्व में उन्होंने क्या क्या कंटेन करा, एयर कंटेन करा, फायर, अर्थ, स्काई एंड वाटर। कुछ इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। बाद में जैसे ही मॉडर्न टाइम आया इसका क्लासिफिकेशन चेंज हो गया पूरी तरह से और इसको क्लासिफाई करा हमने, टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिया फिर। और वो क्या थे, इसकी एक तो फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर दिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी एक्सटर्नल इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मैटर के अंदर क्या चलेगा, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे, इसके पार्टिकल्स स्मॉल होंगे या फिर लार्ज होंगे, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। क्या पार्टिकल मूविंग स्टेट में होंगे, क्या पार्टिकल कुछ वेलोसिटी कंटेन करे होंगे, ये सारी चीजें उसने स्टडी करी। तो जो मॉडर्न टाइम आया उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करा। और इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होगी इसके अंदर, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। यानी इस वाले चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ने वाले हैं, हम ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज समझने से पहले मैटर के अंदर क्या होते होंगे, गैस कर सकते हो कुछ। मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। अगर ये पता लगाना है आपको कैसे लगेगा, तो फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर के अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे और वो स्मॉल होंगे, वो नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे हम। मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो यानी जो ये मार्कर भी बना हुआ है ये भी एक मैटर है, ये भी कुछ पार्टिकल से बन रहा होगा। इसका अरेंजमेंट कैसे चलेगा, मान लेते हैं इस बीकर के अंदर अपने पास कोई मैटर है, ये एक बीकर ले लिया, तो जो इसका जो पार्टिकल्स होगा वो कैसे अरेंज होगा, कुछ इस तरीके से। देखो एक बार, ये इसके पार्टिकल्स हैं, ऐसे कुछ बनकर ये एक पूरा क्या बन जाता है, एक मैटर बन रहा है। ये बन गया मैटर। इन पार्टिकल्स को जोड़ने के बाद क्या बन रहा है, पूरा एक मैटर। तो जो भी मैटर है वो सारे पार्टिकल से बने हुए होंगे। अब ये कैसे पता चले, कभी आपने नमक मिलाया पानी में, क्या होता है जैसे हम उसको स्टिर करते हैं, नमक मिलाने के बाद जैसे इसको स्टिर करते हैं वो नमक गायब हो जाता है। बट ऑब्वियसली वो गायब नहीं होता है, वो क्या होता है, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो पानी के जो पार्टिकल्स के अंदर सेटल हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं इंटरमिक्स हो जाता है। कैसे, अब ये एक अपने पास मान लेते हैं, ये अपने पास वाटर है, मैं लिख रहा हूं यहां पर वाटर, और मैं इसके अंदर क्या मिला रहा हूं, सॉल्ट पार्टिकल्स। ये मैंने लिखा सॉल्ट पार्टिकल्स। अब जो सॉल्ट पार्टिकल्स होंगे वो भी कुछ मैटर की तरह होंगे। अब अगर मैं इसके अंदर मिलाऊंगा तो कैसा सिनेरियो होगा, देखना एक बार। अब एक चीज दिख रही है आपको, ये इसके अंदर बीच बीच में स्पेस दिख रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही वो सॉल्ट पार्टिकल्स आएंगे वो इसके बीच के जो स्पेस है उनको ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे ही जगह मिली घुस जाओ, जहां जगह मिल रही है घुस जाएंगे, और इंटरमिक्स होकर वो क्या बना लेंगे, अपनी स्पेस बना लेंगे और इससे बाइंड हो जाएंगे। ये एक पानी का पार्टिकल, ये एक नमक का पार्टिकल, ये दोनों बाइंड हो जाएंगे और ये क्या बना देंगे, एक सॉल्ट सोल्यूशन, एक सोल्यूशन बन जाएगा और जिसका स्वाद भी, टेस्ट भी बिल्कुल सॉल्टी होगा। देखो कैसे बनेगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखना एक बार। ये अपने पास सॉल्ट सोल्यूशन है, इसमें एक तो क्या होगा, वाटर का पार्टिकल्स, और दूसरा क्या होगा, सॉल्ट का पार्टिकल्स। ऐसे फिर ऐसे ही आगे अल्टरनेटिव वेज पे चलता जाएगा ये।
और इसके बीच में पानी का, एंड देन पानी का, वापस सॉल्ट का, ऐसे ही चलता जाएगा और इनका अरेंजमेंट ऐसे कुछ होता जाएगा। तो क्या करेगा, एक चीज सीखनी है, जो भी स्पेस है वो उसको ऑक्यूपाई करने वाला है। अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, अगर डिसॉल्व हो रहा है इसलिए वो सॉल्ट गायब हो जाता है, और गायब नहीं भी बोल सकते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है ऐसे बोल सकते हैं, या फिर इंटरमिक्स हो जाता है। तो मैं इसमें क्या लिख देता हूं, ये क्या हो गए, सॉल्ट के पार्टिकल्स। तो मैं यहां लिख देता हूं सॉल्ट पार्टिकल्स। तो अब समझ में आया ना, ये इसके अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं और इनके पार्टिकल्स के बीच में सेटल हो पा रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट्स, अब जो दूसरा पॉइंट आएगा उसमें अंदर बात करेंगे हम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत स्मॉल होते हैं। ये कैसे पता चले भाई, अब देखो हर चीज आपको जो भी पढ़नी है ना उसको इमेजिन करके चलो। आपके पास कोई मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ होगा, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल होंगे। अब एक चीज बताइए आप, अगर सॉल्ट सोल्यूशन की मैं बात करूं या फिर मैं वाटर की बात कर रहा हूं, इसके अंदर आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, इसलिए हम इमेजिन नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात होती है इसकी। वैसे समझ लेंगे कि इसके जो पार्टिकल है वो किस तरीके से स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल। अगर इसको समझना है तो कैसे समझेंगे, देखना एक बार। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं आपको। ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ये मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है एक रिएजेंट से, अभी आपको उसके बारे में जानकारी नहीं लेनी। अब अगर मैं इस रिएजेंट को, इसका 10 ml, ये पूरा 100 ml है, इसका मैं 10 ml इसके अंदर डाल रहा हूं। ये मैंने इसका 10 ml मैंने मार्क कर रखा है पूरा, ये मैंने इसका 10 ml डाल दिया। अब देखो एक चीज देखने को मिल रहा है, ये डार्क कलर का है, ये उससे और लाइट कलर का है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका और 10 ml, ये पहले 90 ml था, और ये वाला सोल्यूशन डालने के बाद, डार्क वाला सोल्यूशन डालने के बाद ये पूरा 100 ml बन गया। अब इसमें से मैं 10 ml डाल रहा हूं, ये लो डाल दिया, ये 10 ml बन गया। अब क्या ऑब्जर्व करने को दिख रहा है यहाँ पर, ये डार्क सोल्यूशन है, ये उससे लाइट है, ये इससे और लाइट है, और आगे अगर मैं ऐसे स्टेप रिपीट करता रहूंगा तो ये और लाइट हो जाएगा। अब एक चीज तो पता लग रही होगी, अब देखो ये वाला तो डार्क है, ये इससे लाइट है, ये इससे और लाइट है, एंड देन ये इससे और लाइट है। तो ये पता चल गया क्या, जो हमने पहले सोल्यूशन बनाया है, जो इसके जो प्रोडक्ट से सोल्यूशन बनाया है, वो तो क्या हो रहा है, और इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, और इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, और इसके अंदर, और उसका कलर नहीं जा रहा है, उसका कलर बिल्कुल विजिबल है। इसी कारणवश हम क्या बोलते हैं कि जो हमने पार्टिकल शुरुआत में लिया था वो और ब्रेक हो रहा है। मैं पूरा पार्टिकल हूं, मैं और ब्रेक होते जा रहा हूं, मैं और ब्रेक होते जा रहा हूं, तो मेरी जो साइज है वो छोटी पता चल जाएगी क्या मेरे को, कि मेरी जो साइज होगी वो बहुत छोटी होगी। या मैंने कुछ पार्टिकल डाला, वो और टुकड़े हो गए, उसके और टुकड़े हो गए, और टुकड़े हो गए। अब यहां से मुझे ये पता चल गया कि जो इनकी पार्टिकल्स की साइज है वो बहुत स्मॉल है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही डाला है मैंने, कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो बहुत स्मॉल होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। तो मैंने क्या बोला, मैंने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया। अब यहाँ लिख दो बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने स्मॉल हो सकते हैं, और आप देख भी नहीं सकते यार कितने स्मॉल हो रहे हैं, इसलिए हमने ये स्टेप करके देखा है यार कैसे क्या होगा, बियॉन्ड इमेजिनेशन। अब ये सारी चीजें आपको लिखनी है, एक बार इसको उतार लो और सबको इसको लिखना है, एक बार इसको उतारना है, एंड देन आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं हम, तो पार्टिकल्स की अगर बात कर रहे हैं, अगर मैंने पार्टिकल्स की बात करना चालू कर दी, देखना एक बार, मैं स्पेस के बारे में बात करूंगा उसकी। देखना, अगर हमने सॉल्ट मिलाया पानी के अंदर, वो कैसे इंटरमिक्स हुआ, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स उनके अंदर स्पेस था, इसलिए वो मिक्स हो गया। तो मैं कैसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखना एक बार। ये अपने पास बीकर है, अब मैं इसमें पार्टिकल्स बता रहा हूं ऐसे, ये पार्टिकल्स है अपने पास, ये पार्टिकल्स हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब आपको एक चीज ऑब्जर्व करने को, आगे बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ स्पेस है इसके अंदर, यहाँ स्पेस है, ये रहा स्पेस, ये रहा स्पेस। तो जैसे वो सॉल्ट का पार्टिकल आएगा इन स्पेस के अंदर, वो इंटरमिक्स हो जाएगा, जैसे इंटरमिक्स होगा वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और वो एक सॉल्ट सोल्यूशन बना देगा। देखना एक बार, ये क्लियर रहने वाला पॉइंट, स्पेस होगी उसके अंदर। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो मूविंग स्टेट में होंगे। जैसे ही पार्टिकल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो कुछ मूवमेंट करते हुए दिखेंगे आपको। जैसे ही मूवमेंट कर रहे हैं तो एक चीज देखना, अगर मैं मूवमेंट को बढ़ाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है, इधर देखो, अब मैं यहाँ पर एक है ना इंसेंस स्टिक ले रहा हूँ, जिसको आप बोल सकते हैं अगरबत्ती, ये अगरबत्ती ले रहा हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ब्लो कर रहा हूँ, इसको मैच स्टिक से, माचिस से जला रहा हूँ मैं। देखना एक बार,
कुछ ऐसा हो जाएगा क्या। अब जैसे मैं इसको माचिस से जलाऊंगा, इसकी जो भी स्मेल है वो दूर दूर तक पहुंचने लग जाएगी। ऐसा क्यों भाई। अब एक चीज बताओ, ये भी मैटर है, इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो क्या होगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो भी बढ़ेगा। ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा, और अगर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा, अगर मैं किसी चीज की मूवमेंट की बात कर रहा हूं, अगर वो बढ़ रही है, तो मैं एक वर्ड की बात करना चाहूंगा यहां पर, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से घबराने का नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है देखना, अगर मैं चल रहा हूं, अगर मेरी ज्यादा स्पीड है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर मैं तेज भग रहा हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर पार्टिकल्स तेज भगेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। देख लो तेज भग रहे हैं यहां पर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये लो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, इसी कारणवश, इसी रीजन से जो स्मेल है हमें दूर से आने लग जाती है। कभी देखा होगा अगरबत्ती की जो स्मेल है वो बहुत दूर से आने लग जाती है। और अगर आपने घर पे देखा हो, अगर फूड कुछ हॉट है, अभी मान लेते हैं हॉट सीजनिंग फूड बन रहा है अपने घर में, अगर मैं उसकी स्मेल सूंघना चाहूं तो बहुत दूर से आ जाती है। जैसे कुछ हॉट फूड बनने लगता है उसकी स्मेल बहुत दूर से आने लग जाती है। तो ये रीजन है, जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूविंग है। आ जाओ आगे। अब एक चीज बताओ, ये पार्टिकल ऐसे अरेंज क्यों है, क्योंकि ये जो पार्टिकल से बाइंड हो रखे हैं, ये इससे बाइंड हो रखा है, ये इससे बाइंड हो रखा है। ये बाइंड क्यों है, ये किसी फोर्स के कारण बाइंड है, और इस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखना एक बार, ये जो भी पार्टिकल से, मान लेते हैं ये एक मेरे पास पार्टिकल है, ये इससे अट्रैक्ट करना चाह रहा है, ये लो फोर्स बना लिया। अब ये मेरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा लगा है, देखने में मैंने आराम से इसको टाइट पकड़ रखा है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा है। अब अगर मैं यही इस उंगली को पकड़ूंगा, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूंगा इजी वे में टूट जाएगी, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और ये एक दूसरे से बाइंड भी कम वे में होंगे। ऐसे अगर मैं कुछ ऐसे पकड़ूं, ये कुछ और ज्यादा हो जाएगा, बट इसके मुकाबले ज्यादा नहीं होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जो दोनों पार्टिकल्स हैं, एक तो इधर से फोर्स लगाएगा और एक इधर से फोर्स लगाएगा, तो दोनों बाइंड रहेंगे एक दूसरे से। अगर बाइंड रहने वाले हैं, इसलिए हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखना एक बार, जैसे इसके अंदर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये कुछ और मूवमेंट करने लगेंगे, और मूवमेंट करने लगेंगे, बाहर निकलो बाहर निकलो, ऐसे सोचेंगे यार मैं बाहर निकल जाऊं, मैं बाहर निकल जाऊं। जैसे ही मूवमेंट करेंगे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, और जैसे ही टूटने वाला है तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। अगर आपने देखा हो गर्मी के टाइम में कोई बस में बैठा देता है, तो एक साथ बहुत सारे जने बैठ जाते हैं, और क्या होता है, गिचबिच हो जाती है। तो क्या करते हैं, अरे टेम्परेचर ज्यादा है, थोड़ा दूर हो दूर हो, दूर हटने की कोशिश करते हैं ना हम। इसी कारण, यही कारण है कि जो टेम्परेचर बढ़ा रहे मूवमेंट बढ़ेगी, कभी इधर खिसकोगे कभी इधर खिसकोगे, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। किन किन स्टेट्स में मैटर प्रेजेंट होता है। अरे वो नहीं पंजाब हरियाणा, ना नो नो नो, ये स्टेट्स अलग हैं। देखना, ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड में, गैसियस में। अब देखो जो भी एयर प्रेजेंट है ये क्या होगी, इसकी गैसियस स्टेट। हम वाटर की बात कर रहे थे इतनी देर से, वो क्या है, एक लिक्विड स्टेट। ये मार्कर है, ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट। क्योंकि अब इनके रीजन पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसकी होनी चाहिए कंडीशन, देखते हैं। अब देखो, डेफिनेट शेप रहनी चाहिए। अब जरा बताओ, इसके अंदर शेप डेफिनेट है ना, अगर मैं इसको चेंज करने जाऊंगा तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे, तो इनकी जो शेप है वो डेफिनेट रहनी चाहिए, यानी फिक्स शेप रहनी चाहिए। बाउंड्रीज बिल्कुल फिक्स्ड है, अगर मैं इसको ऐसे हिलाना भी चाहूँ ना तो भी नहीं हिला पाऊंगा इसकी बाउंड्रीज को, तो इसकी जो बाउंड्रीज है वो भी फिक्स रहेगी, और वॉल्यूम बिल्कुल इसका फिक्स्ड है। अब जो हमने बीकर लिया था इतनी देर से, वो क्या है, सॉलिड। अब उसका वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स रहेगा ना, अब उसकी शेप भी चेंज होगी, बाउंड्री भी चेंज होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि जो उसका वॉल्यूम है वो भी चेंज नहीं होगा। आगे बढ़े। अब जरा एक चीज बताओ, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझाते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस करूं, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं कुछ, तो ये क्या हो गया, कंप्रेशन। तो अगर मैं इसको कंप्रेस करना चाहूं, इसको दबाना चाहूं, तो क्या ये इजीली दब पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी रहती है। अब इसका केस ही पढ़ेंगे, एक केस में है कि वो कंप्रेसिबल हो जाता है, ताकि वो कंप्रेसिबल हो जाए और उसके अंदर कुछ फिनोमिना चलता है, वो भी देखने वाले हैं। वो भी सॉलिड स्टेट है, रिजिड होते हैं। अब जरा एक चीज बताओ, इसकी शेप चेंज कर सकता हूं, यानी इसका मतलब ये रिजिड रहेगा। आ जाओ आगे। अब रबर बैंड की बात करते हैं, ये अपनी शेप भी चेंज कर लेता है। जैसे मैं इसको खींचता हूं रबर बैंड, ये मेरा हाथ में रबर बैंड तो नहीं है, बट नोटिस करना, रबर बैंड को ऐसे स्ट्रेच करूंगा मैं, स्ट्रेच कर लिया, बिल्कुल। अब देखना एक बार, अगर मैं रबर बैंड को अगर मैं इसको फ्लेक्सिबल कर दूंगा, अगर इसकी शेप चेंज कर दूंगा, क्या होता है, अगर मैं इसको छोड़ने के बाद वैसे ही नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे इसको मैं छोड़ूंगा ये नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। देखना जरा, ये लिखा है, ये चेंज करता है अपनी शेप और वापस रीगेन कर लेता है अपनी शेप। स्पंज, कभी आपने देखा हम स्पंज यूज करते हैं, कभी हम पॉलिश भी लगाते हैं, थोड़ा बहुत स्पंज भी यूज कर लेते हैं उसके साथ में। कभी हम अगर किसी चीज की सफाई करते हैं तभी स्पंज यूज करते हैं। स्पंज में एक खास बात है, वो सॉलिड स्टेट है, उसकी सॉलिड स्टेट है, बट वो कंप्रेसिबल हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि जो हमारे पास स्पंज है उसके अंदर मिनट होल्स प्रेजेंट रहते हैं। कुछ होल प्रेजेंट रहेंगे, वो विजिबल हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, वो होल्स प्रेजेंट होंगे। और क्या होता है, जैसे उसको हम एयर के अंदर लाएंगे, उसके अंदर एयर ट्रैप्ड हो जाएगी। एयर ट्रैप्ड होगी तो इसके अंदर एयर जमा है अभी, और जैसे मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं
तो वो एयर बाहर निकल जाती है, इसलिए वो कंप्रेस हो पा रहा है। दैट्स द रीजन। अब एक चीज बताओ, अगर मैं डेफिनेट शेप की बात कर रहा हूँ, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे अरेंज होंगे, बिल्कुल क्लोज रहेंगे इसके पार्टिकल कुछ इस तरीके से। अब एक चीज बताओ, अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं, इसकी डेफिनेट शेप होगी क्या? देखना एक बार। अगर मैं बात करूं नो फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब जरा एक चीज बताओ, वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं मेरे पास ये वाटर है, अगर मैं इसको दूसरी जगह में डाल दूंगा, दूसरे कोई बीकर में डाल दूंगा, तो भी इसकी वॉल्यूम तो सेम रहेगी, तो इसकी जो शेप है वो सेम नहीं रहेगी। अगर मान लेते हैं मैंने कुछ डिफरेंट शेप के इसको बीकर में डाल दिया है, अगर ट्राइंगुलर बीकर में डाल दिया है, तो क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं वो फिक्स रहेगी। आगे बढ़ो, रिजिड है क्या? बिल्कुल नहीं है, शेप चेंज कर सकता है, इसलिए रिजिड नहीं है। अब एक चीज समझनी पड़ेगी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इतनी देर से हम सॉल्ट को पानी में अगर इंटरमिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये डिफ्यूजन होता है, ये खुद एक डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन को मैं लिख रहा हूं, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्स कर रहे थे ना, इंटरमिक्स ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये लो, ये होता है अपने पास, ये है डिफ्यूजन। अगर मैं दो पार्टिकल्स को इंटरमिक्स कर रहा हूं, सॉल्ट को अगर पानी में डाल रहा हूं, तो ये किसकी वजह से इसके अंदर इंटरमिक्स होंगे? डिफ्यूजन वो प्रोसेस कहलाता है। अब जरा एक चीज बताओ, अगर मैं एक तरह तो ना चीनी को पानी में डाल रहा हूं, ठीक है, देखना एक बार, इमेजिन करना। अभी देखो, ये नॉर्मल स्टेट में है ना, कुछ एयर प्रेजेंट होगी, तो ये एयर के कांटेक्ट में है भी वाटर। अब अगर मैं देखूं, इसके अंदर चीनी डाल रहा हूं एक तो, अब जरा बताओ चीनी जल्दी से घुल जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, टाइम लगेगा। आ जाओ नेक्स्ट, लिक्विड। अगर मैं इसमें कोई दूसरे लिक्विड मिला दूं, वो आराम से लिक्विड डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। अगर गैस की बात करूं, गैस अभी भी है इसमें डिसॉल्व, गैस बिल्कुल है अभी भी डिसॉल्व। आप एक चीज बताइए, आप पानी के अंदर सांस कैसे ले पाते हैं? अगर मैं फिश की बात करूं, इनकी बात करूं, तो ये पानी के अंदर सांस कैसे ले पाते हैं? क्योंकि जो वाटर है उसके अंदर गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तभी वो सांस ले पाते हैं। ये बात करनी है। आ जाओ, इसका मतलब एक चीज बताओ, अगर सॉलिड लिक्विड गैस की मैं बात करूं, आराम से डिफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर। अब जरा देखो, मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स आर हायर देन। अब एक चीज बताओ, एक तरफ तो मैंने चीनी बोल रहा हूं इसके अंदर, और एक तरफ एक और पानी है मेरे पास। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक तरफ चीनी, एक तरफ दूसरा पानी। अब इसमें और पानी डालूंगा तो आराम से मिक्स हो जाएगा। इसके अंदर मैं चीनी डालूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, अगर मिक्स नहीं कर रहा तो भी टाइम लगेगा, और मिक्स कर रहा हूं तो और कम लगेगा टाइम। तो क्या पता चला यहां से, जो डिफ्यूजन की रेट है, कितने टाइम में डिफ्यूजन होगा। अगर चीनी मिलाऊंगा तो ज्यादा टाइम लेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, देखना एक बार। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स आर हायर। अगर रेट की बात कर रहा हूं, वो क्या होता है, 1 अपॉन टाइम। कितनी रेट, जल्दी कितना हो रहा है, तो पानी जल्दी हो जाएगा डिसॉल्व, और ये टाइम लगेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी हायर रहेगी? किसकी हायर रहेगी? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स आर हायर, लिक्विड की हायर रहेगी, और सॉलिड की बिल्कुल कम रहेगी, क्योंकि चीनी आराम से डिसॉल्व नहीं होगी, उसको मिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद भी टाइम लेगी। आ जाओ, इसके पार्टिकल्स ऐसे मूव करते रहेंगे, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। देखना, अगर मैं इसके मूवमेंट की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं गैसीय स्टेट पे चलता हूं, इसके अंदर कुछ मूवमेंट होगा। ऐसे अगर मैं गैसीय स्टेट में चलता हूं, अभी पार्टिकल्स और खुले हुए हैं, अब इसके अंदर और मूवमेंट होगा। ये दीवारों पे जो इसकी जो वॉल्स है, कंटेनर, ये जो कंटेनर है, इसकी वॉल पे फोर्स लगाएगा और ज्यादा। इसी कारणवश जो प्रेशर इसका जनरेट होता है, जैसे मैं गुब्बारा फुलाता हूं, बैलून को फुलाता हूं, तो क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। वो किस कारण जनरेट होता है? जैसे उसके अंदर मैं गैस डाल रहा हूं, गैस के पार्टिकल्स तो भाई हम तो मूव करेंगे, आराम से मूव करेंगे, फ्रीडम टू मूव, ठीक है। तो इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, और वो बैलून फूल जाएगा, इसलिए प्रेशर बन के वो बैलून फूल जाता है। आ जाओ आगे, हाईली कंप्रेसिबल। गैस को अगर मैं कंप्रेस करना चाहूं, अगर पिस्टन लगा के कंप्रेस करूंगा ना, बहुत कंप्रेसिबल है, और कंप्रेस हो जाएंगे। अगर मैं इनको कंप्रेस करूंगा, एक चीज बताना, कंप्रेस करने का मतलब मैं इनको और छोटा करते जा रहा हूं, तो पार्टिकल और पास में जाएंगे, फिर ये स्टेट इसी स्टेट में आ जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। अगर मैं इसको और कंप्रेस कर रहा हूं लिक्विड को, तो वो इसी स्टेट में आ जाएगा, पार्टिकल और पास में आ जाएंगे। ये आगे पढ़ने वाले हम। नॉट रिजिड, सबको पता है भाई, शेप सेम नहीं है, शेप को हम चेंज भी नहीं कर सकते, तो क्या होगी, ऑब्वियसली रिजिड। आ जाओ आगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। अब जरा एक चीज बताओ, अगर मैं पानी की बात कर रहा हूं, इसमें तो पहले से ही गैस है, वो पहले से ही डिसॉल्व है, और उसके पार्टिकल्स भी फ्रीली मूव हैं। अब एक चीज बताना, यहां पर रेट हायर रहेगी ना गैस की। एक चीज बताओ, अगर पार्टिकल्स ऑफ गैस ऐसे मूवमेंट ज्यादा कर रहे हैं, तो वो जो मूवमेंट की वजह से डिफ्यूजन ज्यादा होगा। डिफ्यूजन की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखना एक बार, अगर ये गैस का पार्टिकल पानी में जाएगा, तो क्या होगा, ये मूवमेंट करेगा, ये मूवमेंट करके जल्दी से स्पेस तय कर लेगा। जैसे अगर मैं ये मान लेते लिक्विड है, ये इसके अंदर आया, मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये स्पेस तय कर ली, ये स्पेस डाल ली, ये स्पेस डाल ली, जल्दी से डाल लेगा। अगर वहीं लिक्विड की बात करता हूं मैं, तो क्या होगा, लिक्विड में टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है मूवमेंट कम कर रहे हैं। अगर मैं मूवमेंट ज्यादा कर रहा हूं तो जल्दी से सेटल हो जाऊंगा, मूवमेंट स्लोली कर रहा हूं तो बहुत टाइम लगेगा। प्रेशर वाला सीन देख ही लिया हमने, बैलून जब फूलता है तो कैसे फूलता है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बैलून के जो वॉल है उस पर फोर्स लगाएंगे, इधर फोर्स लगाएंगे और इधर फोर्स लगाएंगे, तो बैलून क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। डन है ना इतना।
तो आज इतना ही पढ़ते हैं। बट ये सारी चीजें आपको लिखनी जरूर है, लिख अभी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आपको रिमेम्बरेंस करना है तो इसको लिखना ही पड़ेगा। तो प्लीज राइट दिस all the things and we will meet in the second part of this video, or we can say or this chapter, इसके चैप्टर के सेकंड पार्ट में मिलते हैं हम। बाय बाय।